पहला प्रैक्टिस सेशन हमने देखा, वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार भारतीय सीनियर मेंस टीम के साथ अभ्यास किया। आपकी क्या रीडिंग थी वैभव सूर्यवंशी को लेकर? आपने और कोच सर ने काफी देर उनके रेड्स के बाद उनसे बात भी की, और कैसा उनका माइंडसेट है, क्या वो कह रहे हैं, हाउ दे आर जेलिंग अप विद सीनियर टीम 15 साल की उम्र में? सी वैभव तो अभी फर्स्ट टाइम इधर है, अंडर 19 में मैं तो उसको देखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, हम सबको मालूम है जैसे वो खेल रहे हैं आईपीएल में वगैरह। और जो बीसीसीआई के सिस्टम के हिसाब से जो अंडर 19 इंडिया है या इमर्जिंग खेल के जो लड़के आते हैं वो मोर और लेस अपना इंडियन टीम का कल्चर समझते ही है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ डिफरेंट है। बट हम जो बात कर रहे थे वो भी वही कर रहे थे कि ही शुड एंजॉय, इफ ही वांट्स टू आस्क और शेयर समथिंग ही शुड डू। गौतम उसको वही बात कर रहा था कि यू जस्ट फील लाइक यू आर प्लेइंग फॉर योर ओन टीम एंड जस्ट शेयर जो भी तुमको लगे। बाकी बैटिंग वाइज इज वेरी गुड, उसका एडजस्टमेंट लेवल, उसका इंटेंट बहुत ही अच्छा है। टीम तो इवनिंग में डिसाइड होगी तो देखते हैं, बट डेब्यू देखो वो इंडिया टीम में आए तो जैसे बाकी लोग हैं वैसा ही वो भी है, तो जब भी टाइम आएगा आई एम श्योर वो डेब्यू करेगा ही। बट ऐसा बोलना मुश्किल है कि कल ही करेगा या नेक्स्ट मैच में ही करेगा, या कर सकता है आज शाम को जब टीम डिसाइड करेंगे गौतम और श्रेयस, उसके बाद। ये वर्ल्ड कप विनिंग साइड है, वर्ल्ड कप के बाद सीधे यहाँ पर टूर्नामेंट की हुई है, लेकिन आपके पास व्हाइट बॉल स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में इतने टैलेंट है, कई बार एज ए मैनेजमेंट कोच आप लोग को एक सिरदर्द नहीं होता है यार कि भाई वैभव को भी हम खिला सकते हैं, ईशान को भी खिला सकते हैं, संजू भी है, अभिषेक भी है, किसी को भी हटाएंगे लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे, और आपको साथ में सबको मौका भी देना, टीम भी बिल्डअप कर, कैसे आप लोग डील करते हैं एज ए कोचिंग सेटअप? सी बहुत अच्छा सवाल है, मुझे आप पूछो तो आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है कि सिलेक्टर्स को भी हेडेक है। ऑनेस्टली सेइंग मेरा इतना बड़ा हेडेक नहीं है क्योंकि हेड कोच और कैप्टन का वो है, बट समटाइम्स टफ है। बट हमको एक चीज वो भी याद रखनी है कि जो लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं, टीम को जीता रहे, एंड ऑब्वियसली जो नए टैलेंटेड लोग आएंगे, जो इंडिया का स्ट्रक्चर जो हमारा बीसीसीआई का है, प्लेयर्स आते ही रहेंगे। बट मेरे को लगता है इट इज गुड दैट इट इज हेल्दी कंपटीशन एंड आई फील दैट एवरीवन हु कम्स इन दे शुड वेट फॉर देयर ओन राइट टाइम टू प्ले। जब जैसे वैभव जैसे टैलेंट जब आते हैं, बहुत कहते हैं मतलब इतना कम उम्र में इतना टैलेंटेड, और जिस तरीके का उनका मतलब द वे ही हैज कम अप द रैंक्स बेसिकली, ऐसा नहीं है कि बहुत कम साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या फिर बाकी फॉर्मेट खेल के आए हैं, तो इस तरीके के टैलेंट के लिए आप मतलब डू दे नीड एक्स्ट्रा एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा सा कोई डिफरेंट होता है सर अगर मतलब इनके साथ जब नाटक करते हैं, इनके साथ जब बात करते हैं? मुझे लगता है ये लेवल पे इतना परफॉर्म करके जो आता है उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका इंटेंट अच्छा ही रहेगा। सो और कुछ बात से ज्यादा एज लॉन्ग एज उसको ही शुड फील किया ही इज पार्ट ऑफ द टीम, ही कैन फ्रीली बिहेव द वे ही बिहेव्स इन अदर टीम्स, दैट इज गुड इनफ। बात रही कोचिंग की, तो कोचिंग तो इज सेम फॉर जो भी प्लेयर्स के लिए है, जो भी लिटल एडजस्टमेंट, लिटल चीजें कुछ ध्यान में आई तो हम बताते हैं, वो उसके लिए भी कुछ ऐसा स्पेशल अलग नहीं है। बट ही इज ऑब्वियसली द वे ही इज परफॉर्मिंग इज जेन्युइनली वेरी टैलेंटेड यंग प्लेयर। कोच श्रेयस अय्यर नए कप्तान के रूप में आए और गौतम गंभीर ने जब कार्यभार संभाला था तो एक सीजन पूरा हो चुका है, दूसरे सत्र की शुरुआत हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि एक नए कप्तान है, एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, और फिर टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो किस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को भी बात कर लगा होगा श्रेयस अय्यर से? श्रेयस को ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार, उसका इस टीम में भी आप देखोगे कहीं भी सीनियर प्लेयर्स 2, 3, 4 ऐसे रहेंगे जो लीडरशिप ग्रुप में रहेंगे, चाहे कैप्टन कोई भी हो, वो एक दूसरे को हेल्प करते ही रहते हैं। श्रेयस इतना
आईपीएल में वगैरह कैप्टनशिप कर चुका है, मुंबई के लिए कर चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस तो बहुत है. इनफैक्ट केकेआर में भी गौतम के साथ जब चैंपियन हुए तब श्रेयस ही कैप्टन था. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उससे लोग डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा है. हमारा हर टाइम पे जो चीज रहता है कि टीम फर्स्ट इंटेंट रखेंगे, टीम के लिए जो भी नीड रहेगा वो करेंगे. आई थिंक जो उसने आज मैंने जो हडल में उसकी स्पीच सुनी वो सेम ही था कि विल लुक आफ्टर एवरीवन. सम पीपल विल हैव good days, some people will have a bad day on a day, so we'll just make sure that we support each other. So जो हमारे प्लेयर्स है नॉर्मली उनकी लीडरशिप क्वालिटी सिमिलर ही रहती है. यस, ऑब्वियसली अ पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट he's really good, so he's experienced and he will try and do his best, I have no doubt. Hi BBC, can I ask a question in English? Yes, you can. Yeah, just sorry if I cover over ground you've already spoken about, but just one about Vaibhav. How impressed have you been with his maturity? And in many ways, is this the perfect stage of the game to introduce him into the international game? So he's very talented, there is no doubt. And in the way he has batted in IPL and all the other games, it's no need to tell that he has got a lot of natural abilities. So because in IPL he has faced like Jofra, a lot of quick bowlers, a lot of experienced bowlers, and it seems that nothing is bothering him. So he's obviously an extraordinary talent. But introducing him, I don't know. I think today evening captain and head coach will decide about the team. And if he plays great, if he doesn't play also, for me that is great because he is part of Indian team, and I'm sure that he will get his dues and his opportunities. So I don't think that just to give him an opportunity, we should drop someone who has already been scoring runs. That also won't be right. Obviously, it depends on the team management that what we plan to do in this match. That is a different thing. But I think it's very thin line between trying to give somebody an opportunity and you are being unfair to some other player. सर जैसे आपने कहा कि एक टीम के साथ गुड मिलना सेम है, मतलब he can express himself like he does in other format, other teams जो जब से वो चेन्नई में जुड़े टीम के साथ, उसके बाद एक साथ फ्लाइट आए, तो ये उनका आइस ब्रेकिंग कैसे हुआ? थोड़ा सा बिहाइंड द सीन अगर बताएंगे कि किस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया गया टीम के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग के बारे में बताएं. See, honestly, हम लोग 3 ग्रुप में आए. एक ग्रुप चेन्नई से, एक मुंबई, एक दिल्ली से. So चेन्नई से वो जो ग्रुप आया उसमें, बट आई थिंक पर्सनली ही नोज एवरीवन, is aware about the conditions and obviously first net session, maybe I don't think he will even have any nervousness or anything. But I think the way our team culture is, everybody will try to make him comfortable. Everybody will may try and make sure that he feel part of the team. All that is normal for us. But otherwise, I think he looked very normal the way he behaved so far, what I have seen, because I came from Mumbai, so I just met him here. In past I have met him obviously, but last 2 years he's been doing really well. So सर यहाँ पर साइड स्क्रीन जो है वो साइड में ना शायद और सामने जाइंट डिजिटल स्क्रीन था, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ा बैटिंग में, नेक्स्ट में दिक्कत परेशानी? क्योंकि हमने देखा वहाँ पर श्रेयस अय्यर शायद गौतम गंभीर के पास आए, कोच के पास आए, तो उन्होंने भी किसी को बोला भाई कुछ हो नहीं पाया. सी थोड़ा जब हम आते हैं कोई जगह पे, इवन प्रैक्टिस एरियाज में सर्टन चीजें रहती है, नेट स्क्रीन का ये, बट सबको वही फील हुआ कि थोड़ा 2-4 बॉल ऐसा लगा बिकॉज यूज टू है स्क्रीन के साथ खेलने में. तो बाद में 4-6 बॉल के बाद दे ऑल गॉट यूज टू इट. सो इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अगर स्क्रीन रहने से ग्रेट है, बट और आई थिंक दे सेड ऑल्सो कि सेकंड नेट सेशन में विल मेक श्योर कि विल मेक सम अरेंजमेंट, बट इट्स ओके. आई थिंक आफ्टर 6-8 बॉल्स दे गॉट यूज्ड टू इट. सिद्धांशु भाई, एक खिलाड़ी, एक बल्लेबाज स्पेशली बात करना चाहेंगे, ईशान किशन. पिछले कुछ महीनों में जब से वो वर्ल्ड कप से किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जबरदस्त उनका टर्न अराउंड. इज इट टेक्निकल, मेंटल, या फिर किस तरह से आप उनकी जर्नी को पास्ट फ्यू मंथ्स में जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को एक अलग लेवल पर लेकर गए, क्या बदलाव आए हैं, क्या आप लोगों ने क्या काम किया उनके साथ? सी ईशान जैसे टीम में आया एंड द वे ही हैज प्लेड, मैं उसको रीड करता हूं कि
इज अ कंप्लीट टीम मैन. ईशान ऐसा है कि जो टीम का रिक्वायरमेंट होगा वो चीजें वो करेगा. और पर्सनली मैं एज ए बैटिंग कोच जो उसमें देखता हूँ कि उसका जो शॉट सिलेक्शन है, जो मेरिट पे वो शॉट्स खेलता है, वो सब अमेजिंग है. मेरे लिए आईपीएल में वो था 16-17 में मेरे साथ गुजरात लायंस में. उससे अब तक का अगर मैं बोलूँ तो उसका मैच्योरिटी लेवल तो नेक्स्ट लेवल पे गया है. बट वो मैच्योरिटी के साथ देखने वाली बात यह है कि वो उतना ही फियरलेस बैटिंग करता है कि लोग इतना रीड नहीं कर पाते कि ये मेरिट पे शॉट्स मार रहा है. सबको लगता है कि ये मारता है, बट व्हाट आई हैव सीन रिसेंटली, वैसे ही इंडिया ए की सीरीज भी वो काफी खेला है मेरे साथ. बट he is someone who I would rate him as a complete team player, very selfless. He and a very smart cricketer. वो कोई मुझे जनरली ऐसा नहीं लगता कि बहुत प्री प्लान शॉट करके उसने ये मार दिया. वो न्यूट्रल रहता है, बॉल देखता है एंड मेरिट ऑफ द बॉल वो पॉजिटिव इंटेंट से खेलता है. फाइनल क्वेश्चन, जस्ट अगर आपने पिच देखी हो और कंडीशंस थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाए, क्योंकि आयरलैंड के कैप्टन आए थे वो कह रहे थे थोड़ा स्लो ट्रैक हुआ है. विकेट आई मीन बेलफास्ट में मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ. विकेट तो मैंने बेलफास्ट में मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ. विकेट तो मैंने देखी. विकेट वो बोल रहे कि ड्राई भी अच्छा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा ग्रास है विकेट पे अच्छा, तो स्लो रहे. आई वेरी डिफिकल्ट टू से ऑनेस्टली कि कितना स्लो रहेगा. आई फील अगर ड्राई और एकदम हार्ड हो गया तो अच्छा बाउंस और पेस रहना चाहिए. अगर ग्रास की थिकनेस की वजह से यहाँ का अगर स्क्वायर का कल्चर ऐसा है कि थोड़ा स्लो हो तो, बट आई पर्सनली फील इट विल बी अ गुड विकेट. आई फील इट विल बी अ गुड विकेट. थोड़ा अर्ली सीन मूवमेंट थोड़ा हो सकता है ग्रास की वजह से.